अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा शकील टीवी। अब तक हम इंसान ये समझते हैं कि हमारी सोच और ख्यालात का मरकज़ सिर्फ हमारा दिमाग है, क्योंकि ये हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। इसके अलावा सोचना समझना सिर्फ इसी का काम है। जबकि दूसरी तरफ इंसानी दिल जिस्म का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि इंतहाई अहम है, जिसका काम पूरे जिस्म को खून की सप्लाई को बहाल रखना है, वरना कोई एक ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर सकता और पूरे जिस्म की मौत वाक़या हो सकती है। ये बिल्कुल दिमाग के जितना ही अहम है। मगर सवाल ये है कि क्या दिल भी सोच सकता है? क्या ये भी फैसला करने की सलाहियत रखता है? या दिल और दिमाग का आपस के अंदर इंसानी सोच और फैसला करने के लिए कोई कनेक्शन मौजूद है? अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस इस पर कोई वजाहत तो नहीं रखती, बल्कि अब तक रिसर्च कर रही है कि इसके कनेक्शन को जान सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जबकि कुरान पाक में बहुत आयत हैं जो कि वाज़े तौर पर ये बताती हैं कि इंसानी दिल भी सोच सकता है, यानी इंसान से अच्छे और बुरे फैसले करवाता है। और कुरान करीम का एक ऐसा मौज़ा जिसने मेडिकल साइंस को हिला कर रख दिया कि इंसानी सोचों पर किसकी हुकूमत है, दिल की या फिर दिमाग की। आइए इस अहम तरीन सवाल का जवाब कुरान और मेडिकल साइंस की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं। कुरान करीम की इन आयत पे गौर करें और इनका मतलब समझने की कोशिश करें कि अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने इंसान को पैदा किया और हम इसके दिल में उभरने वाले वसवसों तक को जानते हैं। वसवसे यानी ख्यालात को, जो कि दिमाग का काम है, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि ये दिल के अंदर पैदा होते हैं। फिर अल्लाह पाक फरमाता है कि हम इंसान की शहरक से भी ज़्यादा इसके करीब हैं। शहरक से मुराद है इंसान के दिमाग की सबसे अहम तरीन वेन, जो कि डायरेक्टली दिमाग से जुड़ी है और इसके करीब है, और इंसान के सब ख्यालों, सोचों और वसवसों से वाकिफ है। मगर फिर भी अल्लाह फरमाता है कि इसके दिल में आने वाले वसवसों, ख्यालात को वो जानता है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? एक और जगह अल्लाह पाक फरमाता है कि वो लोगों के दिलों का हाल तक जानता है, भला वो नहीं जानता होगा जिसने इसे पैदा फरमाया। फिर फरमाया कि इनके पास दिल हैं, मगर ये इनसे सोचते नहीं। ये आयात मुबारका वाज़े तौर पर बता रही हैं कि इंसानी दिल भी सोच सकता है, वो भी समझ सकता है। अब तक मेडिकल साइंस ये समझती थी कि इंसानी दिल का इकलौता काम जिस्म के अंदर खून पंप करना है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हालिया खोज के मुताबिक इंसानी दिल एक इंडिपेंडेंट यानी खुद मुख्तार और मुकम्मल ऑर्गन है, जिसे हम अंग्रेज़ी के अंदर कहते हैं इंडिपेंडेंट एंड कंप्लीट। ये बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर अपना एक दिमाग मौजूद है, पर कितना और किस हद तक ये हमें नहीं पता। बस इतना पता चला है कि ये मौजूद है, इसकी अपनी याददाश्त भी है, और इस बात की तस्दीक ना सिर्फ अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, बल्कि इसकी एक हदीस मुबारक वाज़े तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज की सूरत में कुछ इस तरह से मौजूद है कि आपने फरमाया कि बेशक इंसान के जिस्म में एक ऐसा गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो सही रहे पूरा जिस्म सही रहता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। खबरदार रहो कि वो दिल है। इस हदीस का मतलब है कि दिल एक फ़ौजी कमांडर की तरह है, जो कि बाकी ऑर्गन्स को फ़ौजियों की तरह काम करने का हुक्म देता है, और अगर ये कमांडर बिगड़ जाए तो फौज भी बिगड़कर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। यानी हमारा जिस्म, इंसानी दिल में मौजूद ये छोटा सा दिमाग 40,000 नर्व सेल से मिलकर बना होता है, और ये नर्व सेल वो होते हैं जिनसे हमारा दिमाग बनता है, और इसका पैगाम ले जाने वाला नर्वस सिस्टम। ये इतनी हैरत अंगेज खोज है कि इसने पूरी मेडिकल साइंस को ही बदल कर रख दिया, क्योंकि कनाडा के एक मेडिकल डॉक्टर जे एंड्रियो के मुताबिक दिल के अंदर इस छोटे से दिमाग की वजह से हमने मेडिकल के एक नए टर्म की बुनियाद रखी, जिसे कहा जाता है नर्वस न्यूरोकार्डियोलॉजी, जिसमें दिल के अंदर मौजूद इस छोटे से दिमाग को वजाहत से पढ़ने के लिए और इस पर मजीद खोज करने के लिए दावत दी जाएगी। अपनी बात के लॉजिकल सबूत के अंदर वो ये कहते हैं कि जब भी इंसान दिल को धड़कन तेज या कम करने के लिए कोई सिग्नल भेजे तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक रिएक्शन करता है, ना कि आपके रिएक्शन के मुताबिक। कभी कभार तो आपके दिल की रिएक्शन सिग्नल के मुताबिक बिल्कुल उलट होता है। हम इसे अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसा कि दिमाग को कर सकते हैं। इनके मुताबिक दिल और दिमाग एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन की सूरत में बातचीत भी करते हैं, और इन दोनों की सेहत या इनका आपसी कनेक्शन एक दूसरे को इफेक्ट भी करता है। मिसाल के तौर पर अगर दिल उदास है या फिर वो टेंशन में है तो इसका असर इनके दिमाग पर भी होगा, और इसका बिल्कुल उल्टा भी, यानी दिमाग भी दिल के लिए बिल्कुल ऐसे ही महसूस करेगा। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, आज से 1400 साल पहले नाजिल होने वाले कुरान पाक में अल्लाह पाक यही अल्फाज दोहराते हुए फरमाता है कि अकल का जिम्मेदार और मुकाम सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि कल्ब यानी इंसानी दिल है। और एक जगह फरमाता है कि इनके पास दिल हैं, मगर ये इनसे समझते नहीं। यानी अल्लाह ताला ने सोचने समझने की निस्बत दिल की तरफ की है, जिसकी वजह से बाज़ लोगों को ये गलत फहमी होती है कि ये काम तो दिमाग का है,
لہٰذا قلب سے مراد دماغ ہے، پر ایسا نہیں ہے، کیونکہ سوچنا سمجھنا روحانی طور پر دل کا کام ہے، نہ کہ جسمانی طور پر۔ جسمانی طور پر یہ دماغ کا کام ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے جب بھی انسان غافل ہوتا ہے تو اس کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ہم نے ان کو دل دیے پر وہ سوچتے نہیں ہیں۔ ذرا غور کریں کہ یہ سب کچھ روحانی طور پر ہے، جسمانی طور پر نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ انسانوں کو یہ دعا سکھاتا ہے کہ میں اس شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو کہ انسان کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنہیں ہم ڈاؤٹس یا شک و شبہات کہتے ہیں۔ اب بظاہر تو خواہشات، شک و شبہات دماغ کے اندر پیدا ہوتے ہیں، تو اللہ اس کا ذکر دل کے متعلق کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ سب کچھ روحانی طور پر ہوتا ہے، فزیکلی طور پر ہمیں نظر نہیں آتا، اور بالکل یہی وجہ ہے کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ یعنی دل کے آرگن کو بدلنے کے باوجود کسی بھی شخص کی پرسنالٹی اور جذبات بدلتے نہیں ہیں، کیونکہ اس کے جسم کا ایک آرگن بدلا گیا ہے، نہ کہ اس کی روح کو۔ قرآن کریم میں اللہ پاک واضح طور پر فرماتا ہے کہ جب انسان نیند کے اندر ہوتا ہے تو اللہ پاک ان کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ جس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہو، اس کی روح عالم ارواح کے اندر ٹھہر جاتی ہے۔ جب تک جس کی موت کے وقت کا حکم ابھی تک نہیں آیا ہو، وہ روح اس کے جسم کے اندر واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ جب تک اس کی موت کا وقت قریب نہ آ جائے، انسانی روح کے جسم کو چھوڑ کر جانے کا یہ عمل بھی بالکل دل کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ جس کے دل کے اندر انسان کی یہ روح موجود ہوتی ہے، اور جب یہ روح انسان کے دل سے نکل جاتی ہے تو انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ دل کا چھوٹا سا دماغ اپنی مدد آپ کے تحت چلتا ہے، اور دماغ سے سگنلز یا مدد لیے بغیر کافی ٹائم تک زندہ بھی رہ سکتا ہے، جو کہ شارٹ ٹرم یا کچھ ٹائم کی میموری کہلاتی ہے۔ یہ نہ صرف انفارمیشن کو سٹور کرتا ہے بلکہ اس کو محسوس بھی کرتا ہے۔ انسانی جسم کے ایک مخصوص پہلے سے طے شدہ کوارڈینیشن کے نظام کے اصولوں کے مطابق کام کرتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کوارڈینیشن اینڈ کنٹرول، یعنی جسم کے تمام حصوں کو جوڑ کر ایک کرنا اور ان سے کام لینا۔ مگر دل اور دماغ کا یہ کنیکشن کیسا ہوتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں اب تک کچھ پتہ نہیں۔ ابھی تک ہمارا دماغ اتنا ایڈوانس لیول تک نہیں پہنچا کہ اس کو سمجھ پائیں۔ ابھی ہمیں اس کے بارے میں بہت کچھ جاننا ہے جس کا ابھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ اس دل کا اور اس کے اندر موجود روح کا سکون چاہتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔